हेलो। सबसे पहले संझोला की पावन धरती को नतमस्तक होकर सेवा जोहार करते हुए, सेवा जोहार मेड़ो के मेड़ोइया, घाट के घटोइया, पनघट के पनिहरिंदाए, ठाकुर देव खेला मिठवा चावर पाट बाबा समस्त हमारे देवी शक्तियों को सेवा जोहार करते हुए मंच पर मंचासीन हमारे संझोला के समस्त हमारे माता पितृ शक्ति, आप सभी यहाँ सेवादाएं सेवा संकीर्तन में आपने भाग लिया और अपना सहभागिता निभाया है। इसी बीच हमारे बहुत दूर से चल करके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय दादा, हमारे मेरे संगीत गुरु, मेरे पिता तुल्य आदरणीय दादा प्रेम साह मरावी जी, संगीत गुरु हमारे संगीत रत्न से सम्मानित हमारे दादाजी यहाँ पर विराजमान है। आदरणीय दादा नारायण सिंह ध्रुवे जी, आदरणीय परस्ते साहब, सिंधराम जी और ध्रुवे जी, हमारे सभी यहाँ पर दूर दूर से चल कर के आए सभी आगंतुक अतिथि सेवा संकीर्तन में यहाँ पधारे और अपना बहुमूल्य समय देकर के आपने अपने गरिमा में उपस्थिति देकर के और समाज को जगाने के लिए आपने अथक प्रयास किया है। और सभी एकत्र होकर के बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सेवा संकीर्तन सेवादाएं करने वाले जो आयोजक टीम है, जो मंडली है, बहुत ही अच्छे ढंग से और कार्यक्रम को सुसज्जित करते हुए और आपने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दिया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको नतमस्तक होकर सेवा जोहार करना चाहूँगा। और इसी दौरान मुझे भी न्योता निमंत्रण के माध्यम से और आपने एक छोटा सा कलाकार के रूप में जानते हैं, समझते हैं, और वही जानने समझने के कारण मुझे भी आपने यहाँ पर आमंत्रित किया था, जबकि मैं यहाँ कभी नहीं आया था और ये आना मेरा पहली बार है। ऐसे भूलते भटकते लोगों को पूछते पूछते यहाँ पर मुझे आना हुआ है। आपके चरणों के दर्शन पाकर के मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। आपको पुनः मैं सेवा जोहार करना चाहूँगा। और आज दिन ब दिन समाज में जागृति आ रही है तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी पीछे हैं। क्योंकि इसलिए पीछे हैं, हम तो जानने समझने वाले जान समझ जाते हैं, लेकिन इसी कार्यक्रम के आड़ में हमारे गांव बस्ती के पूरे मातृ शक्ति पितृ शक्ति नन्हे मुन्ने बच्चों, नवयुवा नवयुवती, आप सभी यहाँ पर एकत्र होते तो जो नहीं जान रहे हैं उनको भी जानने का मौका यहाँ मिलता। लेकिन हो सकता है मेरे अनुभव के अनुसार हो सकता है इतने जनसंख्या कहीं हो, इसको भी नहीं जान सक रहा हूँ। लेकिन कार्यक्रमों में थोड़ा सा भाग लेना चाहिए और विरोधाभासी न करते हुए बल्कि गोंडवाना के बारे में, गोंडवाना की संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, धर्म, संस्कृति, साहित्य के बारे में जानने और समझने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे गोंडवाना के गीत और संगीत को नहीं चाहते, नहीं सुनते हैं, न जानते हैं, लेकिन उसमें विरोधाभासी न करते हुए बल्कि यहाँ पर आकर के जानना समझना चाहिए और मन के जो एक मलाल है उसे यहाँ आकर के दूर करना चाहिए। जो भी नहीं बन पा रहा है उसे सियानों से पूछना चाहिए। ऐसे हमारे लोगों में वो जिज्ञासा नहीं है कि यहाँ हम आकर के बैठे और यहाँ से सियानों के बीच में आकर के वो ज्ञान को हम पूछें, ऐसा उनके मन में नहीं है शायद, ऐसा मुझे लगा। और मैं उस समय की एक बात को बताना चाहूँगा। जिस समय मैं 13-14 साल का रहा हूँ, उस समय हमारे संगीत गुरु और लगभग 1995-96 में ऐसे मेरे गांव में आए थे सारस ताल में, जहां पर 27 जनवरी को कार्यक्रम रखे थे। उस समय हमारे संगीत गुरु और नाचते भी थे और गाते भी थे, अभी सामने हैं। और उस समय के रेट में 1500 रुपया में आए थे और मेरे को लग रहा है मैं भी लगभग जो है 27-28 साल से कार्यक्रम आप लोगों के बीच में देते आ रहा हूँ। और उस समय सेवा को नहीं जानते थे, ये तो मैं अच्छे तरीके से जान रहा हूँ। आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, आप क्या नहीं जानते होंगे। सेवा को नहीं जानते थे, लेकिन हमारे ऐसे महामानव हुए जिनके मुख से हम सेवा सुने, और आज वही सेवा जो है बहुत बड़ा रूप ले लिया है। कहीं सेवादाएं तो सेवा संकीर्तन तो बड़े बड़े सभा सम्मेलन आयोजित करते हैं, हमारे लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं, सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, सारी चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। सुनने वाले सुनते हैं, न सुनने वाले नहीं सुनते हैं, लेकिन न सुनने वालों को भी ये समाज के लिए जरूरत है सुनने के लिए और जानने समझने के लिए। तो उस समय हमारे गांव में दादाजी आए थे
और सिर्फ मैं इनकी आवाज़ को सुन करके उस समय कार्यक्रम देखने के लिए मैं किसी को नहीं जाता था, क्योंकि मैं भी उस समय इस क्षेत्र में एक छोटा सा कलाकार के रूप में रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को ये लगा कि मेरे बराबर यहाँ कोई कलाकार है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं जाता था। लेकिन इनके आवाज़ को सुन करके, मेरे संगीत गुरु की आवाज़ को सुन करके प्रेरित होकर के, और हाफ पैंट और हाफ शर्ट में मैं रहा हूँ। उस समय 6वीं 7वीं पढ़ता था रामगुड़ा स्कूल में, माध्यमिक शाला में। तो सिर्फ आवाज़ को सुन करके मैं और सुनने के लिए गया था। सिर्फ पैंट और शर्ट ही में रात भर रह गया हूँ। सारा साल की ठंड तो आप सब लोग जानते हैं कि कितना ठंडी लगती है वहाँ, बहुत ठंडी लगती है। लेकिन मैं रात भर जो है दादाजी के कार्यक्रम को देखा, वहाँ से सुना। 3 थे हमारे कलाकार रहे दादाजी के साथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है दादाजी को प्रधानी पठारी गौड़वानी जो गीत है वो गाते हैं। तो उस समय हमारे इधर जो एक गुप्ता परिवार के एक दुकान वाले हैं, वो कम से कम 6-7 बार 10-10 रुपये दे करके और गाना गवाए थे। उसको मेरे को अच्छे से ध्यान है। और ऐसे समय जो है उस समय रहा, और वो समय एक ऐसा था कि हम ये सेवा क्या है, बड़ा देव क्या है नहीं जानते थे। सिर्फ पुजाई तक सीमित रहे। मढ़िया में जमा जमा बोलते थे तो वहाँ सेवा पंडित कहते थे। इतना तो मैं जानता हूँ और आप लोग तो जानते थे इतना। लेकिन ये सेवा को जो है प्रचार प्रसार के रूप में किसी ने आज तक नहीं लिया। अगर किसी ने लिया है तो हमारे दादा संगीत गुरु आदरणीय प्रेमसाह मरावी जी ले, और जगह जगह जा करके, देश प्रदेश में जा करके, पूरे देश में घूम घूम करके और जय सेवा के नारा लगा करके और लोगों को बताए, जगाने का प्रयास किए। और आज उनके मेहनत, आज हम 2-4 लोगों के यहाँ जो 2-4 लोगों से लेकर के हजारों लाखों की तादाद में जो भीड़ लग रही है, ये हमारे आदरणीय संगीत गुरु प्रेमसाह मरावी दादाजी के देन है। आदरणीय दादा हमारे पेनवासी हीरा से मरकाम दादा की देन है, और आप सबका सहयोग है। आप जब तक सहयोग नहीं करेंगे समाज को जगाने के लिए, आप सब अपने अपने व्यक्तिगत अगर मेहनत नहीं करेंगे समाज को जगाने के लिए, तो निश्चित है कि भाई जागृति तो नहीं आ पाएगी। क्योंकि सबके कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को जगाएं। कोई एक आदमी कोई ठेकेदार नहीं होता है, इसलिए आप हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को जगाने के लिए भले 2-4 लोगों के बीच में बात करने का मौका मिले तो बताना चाहिए कि नहीं दाऊ गोंडवाना ऐसा है, गोंडवाना की धर्म संस्कृति रीति रिवाज ऐसा है। और कोई कह दे कि हम गोंडवाना को नहीं मानते, वो बात गलत है। क्योंकि हम आदि काल से मानते आए, भले उसको न जाने तो भले न जाने, लेकिन आदि काल से मानते आए हैं। नांगर जोतने में तक कहते हैं कौन गोर्ज भाषा है ना। ऐसे बहुत सी सारी चीज है जो अभी हमारे दादाजी बताएंगे। और मैं उस भक्ति भाव की बात करता हूँ। एक समय जो है हमारे लोग वो भक्ति भाव में, जब गोंडवाना का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, तो उस समय एक भक्ति भाव में एक सियाने जो लीन रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। वो आदमी एक दुकानदार जो है घर बनवा करके और शौचालय बनवाया। शौचालय बनवाने के बाद वो मुर्गा को बैठाया और उसमें फर्श करा दिया, प्लास्टर करा दिया, और बोलता है हमारे आदमी को, वो दुकानदार बोलता है कि हमारे आदमी को कहे मामा कहा मैं भेड़ा घाट से लाने शंकर जी की पंडित दर्शन कर ले कहा था। वो गया, ओहो अब भक्ति भाव में तो लीन आदमी, उसको क्या कहोगे। वो गया सीधे और वहां हाथ जोड़ के विनती करके जो जन भर काहिन काहिन पढ़े ओम नमः मन में, अब जोन जोन कहे हुए अब मन भर ऐसे करे सो माथ नवाई से, और फिर रहे वहां से रहे वह दंडवत हो के वहां माथा टेकिस, और वह वो काहंजा साफ करना रहा था वैसे उसको दिया हाथ में लगाया, डोकर पीना नहीं है, सिर में लगाना है। अब सिर में लगा लिया, फिर भग गया। अब जहां जहां जाए तहां तहां माछी रन हो, है ना, ऐसे तो है वो माछी रन हो। अब वही देख देख के कहते नहीं अरे आदमी काहिन के लगा ली तो माछी रन आते। अब वो बेचारा क्या है, वो मसा खास रहा है घर की बत्तर। तो वो भक्ति भाव किस काम की जो तुम वहां शौचालय तक कर चीना भाई, वो उस जगह में ऐसे भक्ति भाव क्या काम की जो तुम शौचालय तक कर चीना। तो वह के कहे जाते अंधविश्वासी। वो अंधविश्वासी से आज हम जो है 12 कोस दूर हो चुके हैं। लेकिन और धीरे धीरे समाज में जो है ऐसे बिहार क्षेत्र में जागृति है, जहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग, या हमारे टीम नहीं पहुंच पा रही है, हमारे ऐसे और भी जानकार समझदार नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए जो है ये बात उन लोगों तक नहीं पहुंचती। इसलिए जो है उनमें भी वही भाव है, वही भक्ति है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वो भक्ति भाव को समझो और जानो आप लोग, ताकि जो है कौन शौचालय है, कौन ये भगवान है, कौन हमारे दई देविया, कौन मढ़िया है, कौन माता है, कौन खेर माई है, कौन ठाकुर देवा है, ऐसे इन चीजों को जानो और समझो। ऐसे जानने समझने के लिए जो है ये सभा सम्मेलन को आयोजित करते हैं, चाहे सेवा संकीर्तन हो,
चाहे सभा सम्मेलन हो, छोटे छोटे मीटिंग वगैरह होते हैं, तो उन चीज़ों को जो है वहाँ पर लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए और बुलाया जाता है। तो लोग कहते हैं कि नहीं, हाँ इन गोड़वाना वाले इन नहीं दाऊ हमारे हिसाब से गलत बता, जबकि गलत कहीं नहीं। अब नांगर फांद ही तो वहाँ अर तता तता जरूर कहीं, वो कहाँ की बात है, अब गोड़ेवाना की बात तो है। यह पट्टी से नांगर का फिर यह खवने पट्टी से, यह पट्टी से, यह पट्टी से जोत के देखा भला कभी न बनी। ये प्रकृति का फेर है। जैसे अपन चक्किया जतवा फिर आते हैं, जैसे अभी सेवा संकीर्तन हो रहा था तो हम दाएं से बाएं की ओर घूमते हैं, तो प्रकृति फेर है। इसको हम हमारे पूर्वज लोग जो है शोध विचार करके और ऐसे प्रकृति फेर को जो है अपनाए हैं और अच्छे कार्य करते हैं। इससे चक्किया जतवा में अगर उल्टा पट्टी फिर आई कि अगर दाना का नहीं है तो वह कभी न दरई न पिस रही, ये जो प्रमाण है। तो ये सारी चीजों को जानने समझने के लिए और बताने के लिए आप लोगों के बीच में हमें आने का मौका मिला है। और मैं आप लोगों के बीच में छोटे मुख में अधिक शब्दों का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे संगीत गुरु हैं, आप मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरी मातृशक्ति है, छोटे छोटे नन्हे मन्हे बच्चे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के बीच में एक आदान प्रदान के रूप में आप पहुंच जाता हूं कि आप लोगों से मुझे कुछ सीखने के लिए मिल जाए और जितना हो सके मैं आप लोगों के सामने बता सकूं। ये सही हो गलत हो उसको निष्कर्ष करके, अगर नहीं मैं अगर गलत बता रहा हूं तो आप लोग कह सकते हैं कि नहीं बेटा यहाँ पर तय गलत बता। तो ये आदान प्रदान के उसमें मैं आप लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दिया हूं और जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम उनसे शिक्षा अर्जित करके, हमारे संगीत गुरु से शिक्षा अर्जित करके आप लोगों के बीच में जो कुछ भी बोलने का प्रयास करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं, कहीं सही हो कहीं झूठी हो, आप लोग वहां पर उसको निष्कर्ष करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, कहाँ गलत है कहाँ सही है। अगर जहां भी गलत हो तो मुझे फिर पुनः आप लोग कहना कि भाई यहाँ पर गलत है, इसको सुधार कर लेंगे करके ऐसे कहेंगे तो मैं आपसे मैं सुधार के लिए जो है क्षमा चाहता हूँ और उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। इसी दौरान हमारे संगीत गुरु हैं और फिर कहीं जाने हैं, उन्हें भी, मेरे को भी आज जाना है। मेरा कार्यक्रम माधोपुर में है और दादाजी के कार्यक्रम वहाँ चाबी में है, सामाजिक कार्यक्रम है, वहाँ पर भी उन्हें जाना है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी मातृपुत्र शक्ति संझोला के धन धरती पर विराजमान आप सभी हमारे मातृपुत्र शक्ति, आप सभी के चरणों में मैं नतमस्तक होकर सेवा जोहार करते हुए अपने वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। आप सभी को जय सेवा, जय बड़देव, जय गुणवाना। बहुत बहुत